हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज। यानी कि यहाँ पर हमको जो दो वर्ड दिए हुए, दो टर्म दिए हुए एथिक्स और वैल्यूज, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 2, 3 या 4 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। कैसे लिखना है वो A to Z में आपको समझा दूंगा। फिर ये जो क्वेश्चन रहा दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथिक्स और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूज। यानी कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, सबसे पहला कौन सा आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और दूसरा आएगा कि अगर हमको इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। सो दोनों के दोनों क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। सारे के सारे जो पॉइंट होंगे वर्ड टू वर्ड में आपको समझाऊंगा। आप वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के अंदर खास ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जो एक बात पता होनी चाहिए कि हमको जिसका भी डिफरेंस लिखना हो उसके अंदर हमको जो दो वर्ड दिए होते हैं, दो वर्ड का हमको मीनिंग यानी कि उसका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर हमको दो वर्ड दिए एथिक्स और वैल्यूज, इन दोनों का हमको वर्ड पता होना चाहिए। एथिक्स का मतलब क्या होता है, सो हम कह सकते हैं नीति, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं उसका मूल्य। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज यानी कि इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस यानी कि हम कह सकते हैं कीमत, मूल्य, और इंपॉर्टेंस यानी कि हम कह सकते हैं महत्व। सो एथिक्स का मतलब क्या होता है, नीति और मूल्य, और वैल्यूज का मतलब हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस यानी कि उसका महत्व, मूल्य और कीमत। ये हो गया उन दोनों का मीनिंग। अभी हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एथिक्स के अंदर हमको दिया हुआ है कि एथिक्स इज स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड और बैड। यानी कि एथिक्स क्या है, एक स्टडी है किसकी, कॉन्सेप्ट की। कौन सा कॉन्सेप्ट, सो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड और बैड। यानी कि मोरली क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो हम स्टडी करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। अभी व्हाट इज मोरली, मोरली का मतलब हम क्या कह सकते हैं, सो नैतिक रीत से क्या सही है, क्या गलत है, और नैतिक रीत से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका जो कंसेप्ट जिसकी स्टडी करते हैं हम, जिसको हम क्या बोलेंगे, एथिक्स बोलेंगे। सिंपल हमारे पास यहाँ पर पहला हमको टर्म दिया हुआ था। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं वैल्यूज का पहला पॉइंट, इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। क्या दिया हुआ, इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है, कैसा बिहेवियर, स्टैंडर्ड बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि हम कह सकते हैं हमारा स्वभाव, ठीक है। सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है उसका प्रिंसिपल यानी कि उसका जो सिद्धांत होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं। सो एथिक्स क्या है, हमारे पास एक मोरली क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका जो कंसेप्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, एथिक्स बोलेंगे। और वैल्यूज का मतलब यानी कि हमारे पास जो हमारा जो स्टैंडर्ड बिहेवियर है उसका जो प्रिंसिपल, उसका जो सिद्धांत है जिसको हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा सबसे पहली उसकी डेफिनेशन और एथिक्स और वैल्यूज दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसका पहला पॉइंट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है कि एथिक्स इज रेस्ट्रिक्टेड, लिखा हुआ है कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि एथिक्स क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड की जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं कि बाउंडेड, जिसका मतलब क्या होता है, सीमित होता है। मतलब एथिक्स क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और जहां पर हमको वैल्यूज की जगह क्या दिया हुआ है, इट इज मोटिवेटेड, यानी कि वैल्यूज मोटिवेटेड का मतलब हमको प्रेरित करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटिवेटेड बोलते हैं। और वैल्यूज क्या होती है, जो हमको प्रेरित करती है। मतलब रेस्ट्रिक्टेड यानी कि एथिक्स सीमित होते हैं और वैल्यूज क्या होती है, जो हमको प्रेरित करते हैं, हमको मोटिवेटेड करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ है कि एथिक्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोफेशंस। वेरी, VARY, वेरी का मतलब होता है अलग अलग, जिसकी जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिफरेंट। मतलब एथिक्स कैन वेरी, और हम यूज कर सकते हैं कि एथिक्स कैन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशंस। यानी कि एथिक्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं उसके प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग। प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय, हम कह सकते हैं व्यापार। एथिक्स जो व्यवसाय होता है, जो व्यापार होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको वैल्यूज के पॉइंट के अंदर क्या दिया हुआ है कि वैल्यूज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल यानी कि पर्सन, हम कह सकते हैं व्यक्ति कह सकते हैं कि व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या होती है, अलग अलग होती है। सो वैल्यू के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के अकॉर्डिंग, और हम कह सकते हैं कि पर्सन के अनुसार, इंडिविजुअल यानी कि पर्सन, और हम कह सकते हैं व्यक्ति, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या होती है, अलग अलग होती है। सो प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग एथिक्स अलग अलग होते हैं, और व्यक्ति यानी कि पर्सन के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज अलग अलग होती है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ है कि एथिक्स इज प्रोफेशनल। अभी हमने देखा कि एथिक्स किसके अकॉर्डिंग वेरी होती है, सो प्रोफेशंस के हिसाब से वेरी होती है, और वैल्यूज इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेरी होती है। सो एथिक्स क्या होगी, प्रोफेशनल होगी, प्रोफेशनल यानी कि व्यवसायी होगी, और वैल्यूज आर पर्सनल, वैल्यू क्या होती है, पर्सनल होती है। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट।
सो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमको एथिक्स और वैल्यूज दोनों के डिफरेंट टाइप्स दिए हुए। सो जहां पर लिखा हुआ है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। सो कौन से टाइप्स दिए हुए, सबसे पहले देखते हैं एथिक्स के अंदर। सो प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल यानी कि जो व्यवसाय होता है उसके क्या होते हैं, अलग एथिक्स होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संगठन होता है उसके अलग एथिक्स होते हैं। फिर इंस्टीट्यूट, अलग अलग कॉलेज के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं। इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था, उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग एथिक्स होते हैं। सो ये गए टाइप्स ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज के अंदर कौन से टाइप्स दिए, फैमिली वैल्यू, रिलीजियन वैल्यू, रिलीजियन यानी कि धर्म या फिर हम कह सकते हैं धार्मिक वैल्यू। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि कल्चरल वैल्यू, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक वैल्यू। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ एथिक्स एंड टाइप्स ऑफ। आखिरी पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ है एथिक्स के अंदर इट इज यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल, यानी कि एथिक्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, एक समान होता है, यानी कि एथिक्स क्या होते हैं, एक समान होते हैं। फिर वैल्यूज के अंदर हमको दिया हुआ है कि इट इज वेरी, वेरी की जगह हम यूज कर सकते हैं डिफर, जो कि किसका वर्ड हो जाता है, डिफरेंट का, ठीक है। सो इट इज वेरी और डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन, हर एक लोग की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। सो आखिरी पॉइंट के अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि इथिक्स इज यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल, यानी कि इथिक्स क्या होता है, एक समान होता है, और वैल्यूज आर वेरी और हम कह सकते हैं डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमको एथिक्स और वैल्यूज उसकी अगर हमको शॉर्ट नोट लिखने को बोलते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। सो नेक्स्ट हम वो क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथिक्स, यानी कि एथिक्स के ऊपर अगर हमको शॉर्ट नोट लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। सो आगे हमने जो एथिक्स और वैल्यूज दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, जिसके अंदर हमने 6 अलग अलग पॉइंट्स देखे थे। सो वो जो 6 पॉइंट थे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिख देंगे। सो वो क्या हो जाएगा, उसका शॉर्ट नोट हो जाएगा। एथिक्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि एथिक्स इज स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मोरली व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड और बैड। सेकंड पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ इट इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज प्रोफेशनल, इट इज वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोफेशंस। ये हो गया एथिक्स के 4 पॉइंट। अभी 5वें और 6ठे पॉइंट्स देखते हैं। सो 5वें पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स, जो हमने 3 एथिक्स के टाइप देखे थे, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स एंड इंस्टीट्यूट एथिक्स। आखिरी पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ इट इज यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल। ये हो गया अगर हमको एथिक्स के अगर शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो हम कैसे लिखेंगे, ये 6 पॉइंट पॉइंट वाइज हम लिख देंगे। ये हो गया शॉर्ट नोट ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ वैल्यूज, कि अगर हमको वैल्यूज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूज, सो हम कैसे लिखेंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि वैल्यूज के ऊपर शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे। सो वही मेथड, वैल्यूज के हमने जो 6 पॉइंट देखे थे वो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, हमारा जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है उसका प्रिंसिपल यानी कि उसका सिद्धांत। इट इज मोटिवेटेड, वैल्यूज आर पर्सनल होती है, वैल्यू क्या होती है, पर्सनल होती है। वैल्यूज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, व्यक्ति के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमको 5वें पॉइंट के अंदर वैल्यूज के अलग अलग टाइप्स दिए, फैमिली वैल्यू, रिलीजन वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू। और आखिरी पॉइंट के अंदर हमको दिया हुआ है कि इट इज वेरी और डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति के अकॉर्डिंग, यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वेरी होते हैं और हम कह सकते हैं डिफरेंट होते हैं। सो ये हो गया अगर हमको शॉर्ट नोट पूछा जाता है वैल्यूज के ऊपर तो हम कैसे लिखेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एथिक्स और वैल्यूज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हमको एथिक्स और वैल्यूज के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। सो अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो शॉर्ट नोट आप अपनी आसानी से लिख सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट नोट पता होगा तो आप डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। हमको 6 पॉइंट दोनों के अंदर याद रखने होंगे। सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, मैंने आपको सारे के सारे जो पॉइंट थे वर्ड टू वर्ड आपको समझाया। आशा रखता हूँ कि आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। इसके अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर तुरंत बता दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।